नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में। बेसिकली मोस्टली आज की वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग ऑल्सो एक वास्ट वास्ट टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ बिगिनर की तो और स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट समझना अगर आप समझ जाते हैं तो आगे जाके कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे। ठीक है? तो ध्यान से देखना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन भी दबा देना और जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर भी कर देना। ठीक है? तो आगे हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो व्हाट इज स्ट्रिंग? तो strings in Python are surrounded by either a single quote or a double quote mark. Okay, तो बेसिकली यहाँ देख सकते हैं कि हेलो अंडर द सिंगल कोट है एंड सेम एज हेलो अंडर द डबल कोट। तो ये दोनों ही बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग्स है। ठीक है, तो जैसे कि हम क्या कर रहे थे, प्रिंट स्टेटमेंट याद हो तो प्रिंट के अंदर हम नमस्कार प्रिंट कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, हम डबल कोट्स के अंदर प्रिंट कर रहे थे, राइट। तो बेसिकली क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग बेसिकली जो डबल कोट्स के अंदर होगा वो बेसिकली क्या होता है, सारे स्ट्रिंग्स होता है। ठीक है, स्ट्रिंग्स को डबल कोट और सिंगल कोट्स में भी हो सकता है। ओके, हम किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि ए नाम का वेरिएबल, तो उसमें स्ट्रिंग डिफाइन करने के क्या करते हैं, हम डबल कोट लगाते हैं और फिर हम अपना स्ट्रिंग का नाम लिख देते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाता है, वो स्ट्रिंग में असाइन हो जाता है, राइट। तो अगर मैं प्रिंट करूँ इसको ए को, तो बेसिकली ये मेरा क्या है, एक स्ट्रिंग है, राइट। अब मैं अगर इसके टाइप को प्रिंट करके चेक करूँ तो क्या होता है, प्रिंट टाइप ए, राइट। तो ये क्या है, बेसिकली क्लास स्ट्रिंग। ओके, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली स्ट्रिंग को असाइन कर सकते हैं एक वेरिएबल में। ठीक है, हम स्ट्रिंग को लाइक मल्टीपल लाइन्स ऑफ स्ट्रिंग्स को भी हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिपल कोट के अंदर हम उसको कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3। ठीक है, ये हमारा ट्रिपल कोट है, इसके अंदर मैं कोई भी एक लंबा सा लाइक लाइन वगैरह अगर मैं कहीं से उठा के लाऊं, अगर मैं लेट्स से लोरा मैप से उठा लेता हूँ मैं कहीं से, अ, ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जब मैं इसको 3 लाइन के अंदर, 3 कोट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली मल्टीपल लाइन वाले स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँ ए को, तो बेसिकली क्या है, मल्टी लाइन के लिए हम ट्रिपल कोट यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा ये स्ट्रिंग में प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये सिंगल कोट था, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बेसिकली डबल कोट वाले 3 कोट्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, इसके अंदर भी लाइक हम ये करके, तो ये भी एक क्या है, वैलिड स्ट्रिंग है। ओके, अगर मैं अभी भी प्रिंट करूँ तो सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडेक्सिंग की। तो बेसिकली स्ट्रिंग में जो बेसिकली हमारा जो पाइथन है, उसमें जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है जीरो से। लाइक अगर जो काउंटिंग स्टार्ट होती है बेसिकली, वो हमारी जीरो से स्टार्ट होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 1 से भी स्टार्ट होती है, कुछ में जीरो से स्टार्ट होती है। हमारे में पाइथन में क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे कि ब्रेन है, ये स्ट्रिंग है। तो हम जब काउंट करेंगे कि कितने हैं, तो जीरो, ये जीरोथ इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड इंडेक्स पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है। ऐसे इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, तो नेगेटिव में ये बेसिकली क्या है, -1 पे है, -2 पे है, -3 पे है, -4 पे है और ये -5। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि ऐसे हमारा क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, तो अगर मैं लाइक पता करना चाहूँ कि बेसिकली मेरा अगर मैं कहूँ कि एस नाम का एक स्ट्रिंग बनाया मैंने। ठीक है, एक ये ब्रेन जो है, हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं अगर मैं कहूँ कि मेरे एस जो है, मेरा जो एस है उसके जीरोथ इंडेक्स पे क्या है, तो मेरे को प्रिंट करके क्या मिलेगा, बेसिकली बी मिलेगा। तो यहाँ से हम क्लियर हो रहा है कि क्या है, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, जीरो से स्टार्ट होती है, और ये ध्यान रखने की बात है। ठीक, कई बार क्या करते हैं लोग, कंफ्यूज हो जाते हैं इंडेक्स और लेंथ में। बेसिकली लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ है वही आता है। ठीक है, लेंथ नाम का एक फंक्शन है हमारे पाइथन में, जो बेसिकली क्या करता है, स्ट्रिंग उसमें अगर पास करते हैं तो उसकी लेंथ बताती है कि कितने। तो लेंथ कितना है, 5 है। अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5, तो लेटर काउंट बताता है, लेंथ लेटर काउंट बताता है। बट इंडेक्सिंग की हमारी काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से हुई, तो वो जीरो से स्टार्ट हुई, यानी कि प्लेसेस कि कौन सा लेटर किस प्लेस पे है, तो बेसिकली हम जीरो से स्टार्ट करते हैं कि जीरो प्लेस पे है, फिर 1 प्लेस पे है, 2 प्लेस पे है, ऐसे। ठीक है,
अब बात करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज हम करते हैं टू गेट ए रेंज ऑफ कैरेक्टर बाय यूजिंग स्लाइस इंडेक्स, ठीक है। तो स्लाइस सिंटेक्स का यूज करके जो स्लाइसिंग होता है उसको यूज करके हम क्या करते हैं, बेसिकली किसी स्टार्टिंग इंडेक्स से किसी एंड इंडेक्स तक के बीच के लेटर्स को हम कॉल कर सकते हैं, लाइक हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका वो होता है कि जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग इंडेक्स, तो हम इसका बेसिकली एक फॉर्मेट होता है कि स्लाइसिंग हम कैसे करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं क्या करूँ, एक पहले मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, नमस्कार ही ले लेते हैं, बेस्ट है अपना, ठीक है। तो बी नाम का मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, नमस्कार, ठीक है। या फिर मैं क्या हूँ, इसको नाम देता हूँ क्या, नेम इक्वल्स टू नमस्कार, ठीक है, ये दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बीच के लेटर्स को बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को इसमें से कोई बीच लेटर मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का बेसिकली फॉर्मेट होता है, ठीक है। फॉर्मेट क्या होता है कि अ, अगर मैं टेक्स्ट की बात करूँ, मैं टेक्स्ट में समझाता हूँ आपको। तो बेसिकली क्या है, जो इसका सिंटेक्स होता है वो बेसिकली होता है स्ट्रिंग नेम, ओके, स्ट्रिंग का नेम जो भी स्ट्रिंग है हमारा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें सबसे पहले होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है, कि कहाँ से मेरे को चाहिए। फिर एंड इंडेक्स, एंड इंडेक्स जहां तक कि मेरे को चाहिए, ठीक है, एंड इंडेक्स, ओके। और उसके साथ होता है स्टेप्स, कितने स्टेप्स पे चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, इंडेक्स है उसके क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई नहीं, अभी समझ में आएगा। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि प्रिंट, ठीक है, क्या करना है मेरे को, नेम जो मेरा क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ क्या कि थर्ड इंडेक्स पे जो है, ठीक है, थर्ड इंडेक्स से लेके मेरे को सेवेंथ इंडेक्स तक की जितनी भी लेटर्स है उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। और स्टेप्स में देता हूँ 1, ठीक है। तो ये मेरे को क्या रिटर्न देगा, देखो, ASKA। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने इस स्ट्रिंग पे और देखूँ, तो 0th इंडेक्स पे n है मेरा, A 1 इंडेक्स पे है m, सेकेंड इंडेक्स पे, और थर्ड इंडेक्स पे क्या है मेरा, A है, राइट। ऐसे ही फोर्थ इंडेक्स ये है, फिफ्थ इंडेक्स है, सिक्स इंडेक्स पे मेरा क्या है, A है, और सेवन्थ इंडेक्स पे मेरा क्या है, R है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे को कहाँ तक रिटर्न करा इसने, सिक्स इंडेक्स तक, राइट। जो मेरा स्ट्रिंग आ रहा है वो बेसिकली कहाँ तक आ रहा है, सिक्स इंडेक्स तक। तो ऐसा क्यों, तो इसमें जो बेसिकली जो लॉजिक है कि जो एंड इंडेक्स होता है, इट विल रिटर्न, रिटर्न, ओके, इट विल रिटर्न स्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स टू एंड इंडेक्स -1 लेटर, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, जहां से हमने स्टार्ट करा, जैसे हमने कहा से स्टार्ट करा, थर्ड इंडेक्स से, तो थर्ड इंडेक्स से लेके इस एंड इंडेक्स -1 यानी 7 -1 सिक्स इंडेक्स तक ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसने क्या किया, थर्ड इंडेक्स पे जो था हमारा ए है, ठीक है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो फोर्थ नंबर पे वो बेसिकली क्या है, थर्ड इंडेक्स पे है। तो थर्ड इंडेक्स से लेके फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स इंडेक्स तक की चीजें ही हमें क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा, ठीक है। ये चीज समझना जरूरी है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेप्स काउंट कितना लिया था, 1 लिया था, तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमें स्टेप्स काउंट अगर 1 है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है बेसिकली। तो जैसे कि नेम है, तो अगर मैं 3:7 ही लिख देता फिर तब भी मेरे को क्या मिलता, सेम आउटपुट मिलता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बेसिकली क्या है, ये लेता है 1, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, एड, जैसे कि मैंने इसमें क्या किया, स्टेप्स नहीं दिया, ठीक है। क्या हो अगर मैं एंड इंडेक्स ना दूं, ठीक है, एंड इंडेक्स ना दूं तो क्या होगा, तो अगर मैं एंड इंडेक्स नहीं देता हूं तो 3 से लेकर लास्ट तक जितना है वहां तक को क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। सेम अगर मैं क्या करूं, प्रिंट, मैं फर्स्ट इंडेक्स ना दूं, कोलन, और मैं लास्ट इंडेक्स दूं, तो क्या करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, शुरू से लेके जो लास्ट इंडेक्स जो तुमने दिया है,
ठीक है, वहां तक के लेटर्स को क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको चेंज करूँ लाइक मैं कहता हूँ 5, तो NAMAS, ठीक है, तो 0 से लेके 5th इंडेक्स तक का क्या कर दिया, मेरे को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली 4th इंडेक्स, राइट, क्योंकि लास्ट वाला इंडेक्स नहीं लेता। तो 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब मैं अगर मैं चाहता हूँ क्या कि मेरे को बेसिकली प्रिंट करो कि एक एक लेटर छोड़ के, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, नेम है, नेम में ना मैं स्टार्टिंग का इंडेक्स दूंगा ना मैं लास्ट का इंडेक्स देता हूँ। यानी मैं चाहता हूँ कि शुरू से लेके कहाँ तक जाए, अंत तक जाए, और मेरे को दो दो स्टेप्स पे दे। तो बेसिकली क्या होगा, ये क्या देगा, NMSA। NMSA की बात करें तो N लिया, A छोड़ दिया, M दिया, A छोड़ दिया, S दिया, K छोड़ दिया, A दिया, R छोड़ दिया। तो ये ठीक है, तो मैंने जहाँ तक किया था वो, ठीक है, NMSA, NMSA, ठीक है, बीच वाले लेटर्स छोड़ देंगे। ठीक है, यही मैं अगर स्टेप्स काउंट बढ़ा भी दूं, तो अगर मैं 3 कर दूं तो NAA। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 1 कर दूं तो पूरा आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मेरे को लाइक कुछ नहीं करना, पूरा इंडेक्स चाहिए, तो क्या करूंगा, प्रिंट नेम और एक कोलन देके छोड़ दिया। तो ये बेसिकली क्या करेगा, शुरू से अंत तक टोटल प्रिंट करके मेरे को दे देगा। तो यही हमारा बेसिकली क्या है, स्लाइसिंग है। ठीक है, इंडेक्स स्ट्रिंग स्लाइसिंग है। इसमें बेसिकली हम नेगेटिव इंडेक्स, जैसे मैंने कि यहाँ पे बताया था, अगर मैं दिखाऊं 1 मिनट, तो बेसिकली यहाँ पे याद करो तो नेगेटिव इंडेक्स ही हमने बताया, राइट। तो मैं चाहूँ कि अगर मैं -1 से -4 तक की प्रिंट करना चाहता हूँ, -1 से स्टार्ट करके -4 तक प्रिंट करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इंडेक्स नेगेटिव में चल रहे हैं, राइट। तो इंडेक्स भी हमें लाइक स्टेप्स भी हमें देना होगा कि हमें किस में जाना है, नेगेटिव में जाना है, राइट। तो फिर क्या होगा, ये -1 से फिर -2 -3 -4 ऐसे चलेगा, राइट। तो अगर मेरे को लाइक कहा जाए कि एक क्वेश्चन अगर मैं एक बात करूं कि लेट्स से नेम इक्वल्स टू राधे मोहन, एक नेम है, ठीक है। तो कह रहा है कि मेरे को क्या करो, रिटर्न करो बेसिकली इसका, इस नेम को बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न करो। क्या करो, रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न करो। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट नेम, ठीक है। अब मेरे को कहाँ से चाहिए, शुरू से लास्ट तक चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, उल्टा ऑर्डर में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर पीछे से आगे की तरफ बस मैं एक नेगेटिव स्टेप्स में चलूँ, मतलब स्टार्ट कहाँ से करो, यहाँ से, एंड कहाँ पे करो, यहाँ पे, है ना, जितने स्टेप थे टोटल पे, बट स्टेप्स कहाँ से काउंट करने, -1 से, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ से -1 -1 -1 -1 ऐसे करते चलेगा, ठीक है। तो ये मेरे को क्या प्रिंट करके देगा, पूरा उल्टा इसका, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, हम पहले क्या निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं। तो प्रिंट कर लेते हैं, हमें पता चल जाए कि बेसिकली इसका लेंथ कितना है। तो नेम का लेंथ कितना है, 10 है, ठीक है। तो हमें पता है 10 10 बेसिकली क्या है, ये टोटल लेटर काउंट देगा, ना कि इंडेक्सिंग के हिसाब से देगा, ये लेटर काउंट देगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि प्रिंट करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, नेम स्टार्टिंग फ्रॉम 10 टू कहाँ 0 अप टू -1 स्टेप। तो पूरा का पूरा मेरे को स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो आर नहीं मिला, क्यों, क्योंकि 0th इंडेक्स को वो काउंट ही नहीं करेगा। तो हमको कहाँ तक जाना है, -1। क्या हुआ, 0 या 1, ओके, ठीक है। तो ऐसे हम्म strange। तो ऐसे हम बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ, क्योंकि हमें क्या करना है, लास्ट तक जाना है, तो हम इसको कुछ नहीं देंगे, बस शुरू से लेके कहाँ तक जाना है, लास्ट तक। तो ये हमें बेसिकली क्या कर देगा, लास्ट तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, स्लाइसिंग है, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़े मेथड्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं,
जिसे बेसिकली हम स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेथड्स की बात करूँ तो जैसे कि मैं अपना जो नेम वाला वेरिएबल है, इसमें क्या है, नमस्कार है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ये मेरा वेरिएबल है, ठीक है, तो इसमें जितने भी है उसको क्या करूँ मैं, अपर केस में, मेरे को सारा चाहिए अपर केस में, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग मेथड है। तो स्ट्रिंग जो भी है उसमें अपर नाम का मेथड है, ठीक है। ऐसे ये अपर और ये पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज का मतलब क्या होता है, मेथड को कॉल करना, ठीक है, कॉल करना। तो हमारा जो स्ट्रिंग है, हम क्या कह रहे हैं इसको, कि जो मेरा स्ट्रिंग है उसमें मेथड लगाओ अपर, ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है, हमारा अपर केस में कन्वर्ट कर देता है सबको। तो मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो बेसिकली क्या होगा, हमारा जितने भी लेटर्स है उसको क्या कर दूंगा, अपर लेटर में, अपर केस में बेसिकली प्रिंट करके देगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं कहूँ मेरे को चाहिए लोअर केस में, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, प्रिंट नेम डॉट लोअर, लोअर करके भी क्या है, एक मेथड है जो बेसिकली तुम्हें क्या करके देगा, प्रिंट करके देगा लोअर केस में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं मान लिया ये नमस्कार जो मेरा था, ठीक है, जो नमस्कार था इसमें मैं क्या करता हूँ, आगे स्पेस देता हूँ, एक सेकेंड, नेम इक्वल्स टू, ठीक है, आगे एक स्पेस, दो स्पेस दे दिया नमस्कार, ठीक है, और बाद में दो स्पेस दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक वेरिएबल है। अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली इन दोनों स्पेसेस जो है आगे और पीछे का क्या है, स्पेसेस है, इसको हटाना है। तो हम क्या करूंगा, इसके लिए भी एक मेथड है, दैट इज नेम डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप मेथड है जो बेसिकली क्या करता है, आगे और पीछे के वाइट स्पेसेस जो है उसको क्या कर देता है, हटा देता है। तो इसको अगर मैं हाईलाइट करूँ तो देखो ना आगे कोई स्पेस है ना पीछे स्पेस है, जबकि यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये डॉट्स जो दिखते हैं बेसिकली क्या है, स्पेस है, ठीक है। तो ये है। अब जैसे कि हमारा जो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, जो हमारी ये स्ट्रिंग है, इसमें मान लिया मेरे को कोई लेटर को रिप्लेस करना है, जैसे कि नमस्कार हो गया, नमस्कार, जैसे ये है नेम इक्वल्स टू क्या है, नमस्कार, ठीक है, जो हमारा ये नेम है, मैं चाह रहा हूँ कि एन, एन की जगह मैं क्या कर दूँ, एच कर दूँ, ठीक है, लेट से एच कर देते। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास मेथड है प्लेन, जो मेरा नेम है, ठीक है, नेम में क्या करूंगा मैं, रिप्लेस, डॉट रिप्लेस एक मेथड है, डॉट रिप्लेस, ठीक है। अब मेथड में बेसिकली मेरे को क्या होगा, जो जो कंडीशंस हम देना चाह रहे हैं वो बेसिकली हम इस मेथड के अंदर डालते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहा है ओल्ड, ठीक है, और अब नया वाला लिटरल, ओल्ड लिटरल स्ट्रिंग कॉमा न्यू लिटरल स्ट्रिंग। तो हमें क्या देना है, बेसिकली ओल्ड लिटरल स्ट्रिंग देना है इसके अंदर, और न्यू लिटरल स्ट्रिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को क्या रिप्लेस करना है, एन को, ठीक है, कॉमा किससे रिप्लेस करना है, एच से, ठीक है। मेरे को क्या करना है, एन को रिप्लेस करना है एच से। अब मैं इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे को देखो क्या मिलेगा, नमस्कार, नया वर्ड, ओके, हमने नया वर्ड इन्वर्ट करा, नमस्कार नॉट नमस्कार, ठीक है। अब मान लिया जैसे और मेथड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे नेम, नेम इक्वल्स टू लेट्स से हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रिंग डिफाइन करा हमने, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, बेसिकली ये कॉमा है, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे को कॉमा से बेसिकली इसको स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आगे हम जाके टेक्स्ट वगैरह पे बहुत सारा काम करने वाले, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बेसिकली स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट नेम डॉट स्प्लिट मेथड है, स्प्लिट मेथड है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर अगर हम कुछ पास नहीं करते तो ये बेसिकली क्या करेगा, हमारा जो स्पेस है, ठीक है, स्पेस से हमारा क्या कर देगा, बेसिकली स्पेस के हिसाब से उसको स्प्लिट कर देगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लाइक मेरे को स्पेस से नहीं, स्पेस से स्प्लिट करके मत दो, मेरे को क्या करो, कुछ मैं जिस चीज़ से बता रहा हूँ उस चीज़ से रिप्लेस करके दो। तो हम एक डबल कोट लेंगे, उसके अंदर हम अपने पैरामीटर डाल सकते हैं, जैसे कि कॉमा से अगर मैं डालूँ तो क्या क्या, हेलो अलग बन जाएगा और वर्ल्ड अलग बन जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली जो आया, ये बेसिकली क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करता है, स्प्लिट करने के बाद लिस्ट में बेसिकली लिस्ट नाम का हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो लिस्ट में रिटर्न कर देता है, ठीक। थोड़ा सा और बात करते हैं इस स्ट्रिंग्स के बारे में। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास होता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन,
स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है बेसिकली, तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होता है बेसिकली हम दो स्ट्रिंग को कैसे जोड़ते हैं। जैसे कि हमारा नेम था, इसमें मैंने क्या कहा था, नमस्कार, ठीक है। तो एक हमारा नेम नाम का वेरिएबल था, लेट से एक बनाता हूँ हेलो करके, हेलो नाम का एक वेरिएबल बनाया तो ठीक है, जिसमें लिखता हूँ वर्ल्ड, ठीक है। दो वेरिएबल लगा, अब मैं क्या करना हूँ, इन दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं एक नया लेट से एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, सी इक्वल्स टू क्या करना है मैंने, नेम प्लस हेलो, ठीक है। मैंने क्या करा, नेम प्लस हेलो कर दिया। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इस प्रिंट करूँ इसको, सी को प्रिंट करूँ तो क्या आएगा बेसिकली, नमस्कार वर्ल्ड, देख रहे हो, नमस्कार वर्ल्ड। ये दोनों को जोड़ दिया बट बीच में कुछ भी स्पेस नहीं है, यानी दोनों को विदाउट एनीथिंग जोड़ दिया। तो मेरे को क्या चाहिए बेसिकली, मेरे को चाहिए स्पेस बीच में। मैं क्या कहूँ, नेम, ठीक है, प्लस डबल कोट क्योंकि मेरे को एक स्ट्रिंग जोड़ना है, प्लस मैं क्या करूंगा, मैं वर्ड। समझ में आया क्या करा मैंने, नमस्कार लिया, बीच में क्या किया, स्ट्रिंग जो बेसिकली था, तो वर्ल्ड नॉट डिफाइंड, ओके वर्ल्ड नॉट, अच्छा हेलो है हमारे पास, ओके सॉरी, ठीक है। तो हेलो, तो बीच में क्या किया मैंने, एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया, और देखो ये स्पेस है बीच में, तो बेसिकली स्ट्रिंग में स्पेसेस को भी हम काउंट बेसिकली इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो ये है स्पेस, अगर हम डबल कोट में डाल देते हैं तो कोई भी चीज़ हो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में, ओके। तो अब मैं करूँगा प्रिंट सी को, तो क्या होगा, नमस्कार स्पेस वर्ड, ठीक है। हम इस चीज़ को डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो कई बार क्वेरीज आती है तो एक एक कर देता, तब भी मेरा काम हो जाता, ठीक है। तो ये है एक और थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बात करनी चाहिए, वो है हमारा फॉर्मेट फंक्शन, फॉर्मेट मेथड, जो बेसिकली अगर मैं बात करूं, वेट, हैशटैग फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मेट हमारे पास स्ट्रिंग में एक तरीका है, ठीक है, जिससे बेसिकली हम क्या करते हैं, टेक्स्ट के बीच में, जो हमारा स्ट्रिंग है उसके बीच में हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये एज इक्वल्स टू क्या है, 36, एंड टेक्स्ट इक्वल्स टू माई नेम इज जॉन एंड आई एम, और ये हमने क्या किया, करली ब्रेसेस डाल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को इस करली ब्रेसेस में इस एज को क्या करना है, अपेंड करना है। इस करली ब्रेसेस के अंदर मेरे को चाहिए कि मैं चाह रहा हूँ कि ये करली ब्रेसेस के अंदर मैं क्या आ जाए, एज आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर मेरे को क्या डालना है, एज। तो जब मैं ये डालूंगा तो बेसिकली क्या आएगा मेरा, 36। अब मैं इस एज को अगर चेंज भी करूँ, लाइक लेट से 19 साल का, ठीक है, और फिर से मैं प्रिंट करूँ इसको, तो मेरे को क्या आएगा, माई नेम इज जॉन एंड आई एम 19, ठीक है। तो ऐसे करके हम फॉर्मेट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट से एक और एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, तो बेसिकली इसमें मैंने क्या किया, एक ही अपेंड करा, बट हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, दो तीन क्वांटिटीज़ को भी अपेंड कर सकते हैं। जैसे कि क्वांटिटी 3 हो गया, आइटम नंबर 564 हो गया, प्राइस इतना हो गया, ठीक है। एक करली ब्रेसेस लिया, दूसरा करली ब्रेसेस लिया, एंड तीसरा आई वांट इतना क्वांटिटी पीसेज ऑफ आइटम एंड इतना। तो हम क्या करें, प्रिंट माई ऑर्डर डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट में सबसे पहले ब्रैकेट में क्या डालना है मेरे को, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी लिया, फिर दूसरे ब्रैकेट में आइटम नंबर, और तीसरे ब्रैकेट में प्राइस। तो अब मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, आई वांट 3 पीसेज ऑफ आइटम 567 फॉर 49.9, ठीक है। तो ऐसे है बेसिकली। अब आपको क्या करना है बेसिकली, और से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी इन चीज़ों पे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी, तो अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब।